दोस्तों वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड प्रथम सेमेस्टर का जो आपका पेपर है कल यानी 25 फरवरी को, जो पेपर कोड आपका 104 है, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो इसके हम लोग 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो आपका वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा से संबंधित आप लोगों के क्वेश्चन दिए गए हैं। और इससे आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। और मैं आप लोगों को बता दूँ, इसके बाद जो आपका शिक्षा आयोग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो अब आपका जो है अगली वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इससे पहले जितने भी मॉडल पेपर कराए गए हैं इसकी मैं आज प्लेलिस्ट बना दूंगा। इसका जो है आप लोग जाके चैनल पे देख लीजिएगा, जितने भी मॉडल पेपर बनाए गए हैं एग्जाम देने से पहले। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 46 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। इसके पहले 45 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है कि वैदिक काल में जो 48 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कहलाते थे, क्या कहलाते थे? ये आपका वसु है, ठीक है, वायु नहीं है, वसु है। वसु, आदित्य, रुद्र, इनमें से कोई नहीं। तो 48 वर्ष तक जो वैदिक काल में जो शिक्षा प्राप्त करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? आदित्य कहा जाता था। लेकिन वही पूछा था कि जो आपका 24 वर्ष तक गुरुकुल में जो शिक्षा प्राप्त करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे वसु कहा जाता है। और वहीं बात की जाए कि रुद्र किसे कहा जाता है, तो रुद्र आपका 36 वर्ष की जो है शिक्षा प्राप्त करता है तो उसे आपका रुद्र कहा जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप इससे संबंधित आप लोग याद करके रखेंगे, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47 दिया हुआ है कि 47 नंबर दिया कि वैदिक कालीन जीवन दो प्रकार में विभक्त था। एक आपका विवाह दिया ऑप्शन कि विवाह के पूर्व एवं विवाह के बाद, परा एवं अपरा, सगुण एवं निर्गुण, मृत्यु के पूर्व, मृत्यु के बाद। तो वैदिक कालीन जीवन दो प्रकार में विभक्त था, आपका परा एवं अपरा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परा एवं अपरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि उपनयन का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है? अपरा, गुरु से ज्ञान ग्रहण करना, पास ले जाना, धर्म। तो उपनयन का जो शाब्दिक अर्थ है जो पास ले जाना, ठीक है, गुरु के पास ले जाना, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 50 देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि वसु कहलाते हैं। अभी मैंने बताया कि वसु किसे कहते हैं, रुद्र किसे कहते हैं, आपका आदित्य किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों किसे कहते हैं, नीचे कमेंट उसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसा कि देख सकते हैं। वे विद्यार्थी जो 24 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करते हैं, वे विद्यार्थी जो 36 वर्ष तक अध्ययन करते हैं, वे विद्यार्थी जो आजीवन अध्ययन करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसके संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे हमने बता दिया, वो आप लोग नीचे कमेंट में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 51 है कि रुद्र कहलाते हैं, ये भी मैंने बताया, तो इसको आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 52 दिया है कि वैदिक कालीन गुरुकुल में शिक्षा सत्र जो है प्रारंभ होता था, कब से प्रारंभ होता था? तो आपका श्रवण मास की पूर्णिमा से। तो ऑप्शन नंबर स है जो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं कि वैदिक कालीन गुरुकुलों में जो है शैक्षिक सत्र जो है समाप्त होता था। तो वैदिक कालीन में जो है शैक्षिक सत्र कब समाप्त होता था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पौष माह के पूर्णिमा को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया कि वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित था, किससे थी? रामायण से, कुरान से, वेदों से, और अगला ऑप्शन है बाइबल से। तो वैदिक कालीन शिक्षा आपका किससे संबंधित था? वेदों से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 55 दिया है कि वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? तो किस पर आधारित थी? तो आपका आदर्शवाद पर आधारित थी, ऑप्शन नंबर ब है जो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 56 दिया है कि अंत्यवासिनी कहा जाता है। तो अंत्यवासिनी किसे कहा जाता है? बौद्धकालीन छात्रावास को, जैनकालीन अध्ययनशाला को, और एक ऑप्शन और मैं दे दे रहा हूँ कि वैदिक कालीन छात्र जब गुरुकुल में प्रवेश करता था। तो इसमें से जो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वैदिक कालीन जो है छात्र गुरुकुल में जब प्रवेश करता था, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंत्यवासिनी कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 57 दिया है कि समापवर्तन का जो है शाब्दिक अर्थ है। तो गृह वापसी, गुरु के पास जाना, समीप बैठना, और वर्णन करना। तो जो आपका समापवर्तन का जो शाब्दिक अर्थ है आपका गृह वापसी, ऑप्शन नंबर अ जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 58 दिया कि प्रत्येक विद्यार्थी को ज्ञानार्जन के समय किसका पालन करना अनिवार्य था? तो संन्यास आश्रम का, गृहस्थ आश्रम का, ब्रह्मचर्य आश्रम का, वानप्रस्थ आश्रम का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स जो है सही हो जाएगा, ब्रह्मचर्य आश्रम का। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि वैदिक कालीन शिक्षा का जो आधार था धार्मिक स्वतंत्रता, आध्यात्मिक, और आपका अगला ऑप्शन है
धार्मिक एवं आध्यात्मिक दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैदिक कालीन जो शिक्षा का आधार था आपका धार्मिक एवं आध्यात्मिक दोनों था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 60 दिया है कि वैदिक काल में विद्यापीठ में शिक्षा दी जाती थी व्याकरण तथा तर्कशास्त्र के रूप में, संस्कृत के रूप में, दर्शन शास्त्र के, उपनिषद के। तो वैदिक काल में जो विद्यापीठ में शिक्षा दी जाती थी आपका व्याकरण तथा तर्कशास्त्र की, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि यजु का जो आशय है क्या है। तो यजु का आशय वेद में जो मंत्र गद्य रूप में होते हैं, वेद के भाग से ब्रह्मचारी से आदित्य उपाधि धारक को कहा जाता था। तो यहाँ पे वेद में जो मंत्र गद्य के रूप में होते थे, यजु का आशय यही है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 62 दिया कि कर्म कांड प्रधान वेद है। तो कर्म कांड जो प्रधान वेद है आपका ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो बताइए जो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा आपका यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 63 दिया है कि जो पुराणों की संख्या है कितना है, 17, 19, 6, एक ऑप्शन और ले लीजिए 18। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुराणों की जो संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि वेदों के संकलन कर्ता कौन है। तो कृष्ण द्वैपायन, वादरायण, वेदव्यास, इंद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा वेदव्यास। अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन जो शिक्षा थी। तो वैदिक कालीन जो शिक्षा थी क्या थी। तो वैदिक कालीन शिक्षा निःशुल्क थी, सशुल्क थी, करमुक्त थी, इनमें से कोई नहीं। तो जो वैदिक कालीन शिक्षा थी आपका क्या था, निःशुल्क था। अगला क्वेश्चन आपका अगला दिया है कि वैदिक काल में उपनयन होता था। तो उपनयन किसका होता था, ब्राह्मण का। अगला ऑप्शन है क्षत्रिय का, वैश्य का, या इन तीनों का। तो जो अब मैं आप लोग बताता हूँ कि उपनयन जो होता था यहाँ पे ब्राह्मण और आपका यहाँ पे क्षत्रिय वैसे तीनों लोगों का होता था। लेकिन ब्राह्मण का अगर पूछ दिया जाए कि ब्राह्मण किस वर्ष में उपनयन संस्कार होता था, तो 8 वर्ष में। ठीक है, ये भी ध्यान लीजिए रखिएगा वर्ष भी। अगर बात की जाए कि क्षत्रिय, तो क्षत्रिय आपका 11 वर्ष में, और वैश्य की बात की जाए तो 12 वर्ष में। ये तीनों आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि वैदिक काल में चारों वेदों के अध्ययन की जो समय अवधि थी क्या था। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी था ये वाला ऑप्शन उसके ऊपर वाला का। तो यहाँ पे 48 वर्ष, 16 वर्ष, 40 वर्ष, 25 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 48 वर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है कि हे शिष्य सदा बोलना, अपने कर्तव्य का पालन करना, स्वाध्याय में प्रमोद मत करना, तुम्ही यही आदेश है, यही उपदेश है। यह वाक्य वैदिक काल में गुरु कहता था, कब कहता था। आपका ऑप्शन दिया है उपनयन संस्कार के समय, समापवर्तन संस्कार के समय, प्रवज्जा समय, विद्या आरंभ संस्कार के समय। तो ये कहा जाता था समापवर्तन संस्कार के समय जब आपका विद्यार्थी घर को जाता था। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 69 है कि उर्वशी, घोषा, अपाला, विश्वतारा, गार्गी, मैत्री और अप्रेयी नामक विदुषी स्त्रियां थीं वैदिक कालीन में, बौद्ध कालीन में, जैन कालीन में, इनमें से कोई नहीं। तो किस में थी, तो ये आपका वैद कालीन में थी। और वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि बालिकाओं को उपनयन संस्कार का वर्णन मिलता है कहाँ पे मिलता है। मनुस्मृति में, महाभारत में, रामायण में, गीता में। तो ये कहाँ मिलता है आपका मनुस्मृति में। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 71 दिया है कि द्विज कहा जाता है। तो द्विज किसे कहा जाता है, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को, वैश्य एवं शूद्र को। तो किसको कहा जाता है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। ऑप्शन नंबर ब है जो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि धब्बेदार हिरण की खाल धारण करते थे। तो ये हिरण है, तो कौन करता था, तो आपका क्षत्रिय। ऑप्शन नंबर ब है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के लिए बकरे की खाल कौन प्रयुक्त करता था, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय। तो इसका जो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्षत्रिय हो जाएगा। 73 का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 74 कि तप और श्रुति द्वारा ज्ञान प्राप्ति किया जाता था बौद्ध काल में, वैदिक काल में, जैन काल में। अगला है उपयुक्त सभी में। तो किस में किया जाता था, तो आपका वैदिक काल में किया जाता था। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि 75 नंबर कि वैदिक काल में शिक्षा की जो समाप्ति किस संस्कार द्वारा संपन्न होती थी। तो वैदिक काल में किस में किया जाता था, उपनयन में, या समापवर्तन में, या जात क्रम, और आपका दिया प्रवज्जा संस्कार।
तो बताइए, तो वैदिक काल में जो शिक्षा की समाप्ति किस संस्कार द्वारा संपन्न की जाती थी? तो आपका समापवर्तन, ऑप्शन नंबर ब है जो सही हो जाएगा। और आपका यहाँ पे जो आपका उपनयन है, तो वैदिक काल में शिक्षा प्रारंभ की जाती थी उपनयन में। और यहाँ पे आपका प्रवज्जा है, तो ये आपका बौद्ध धर्म का था। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 76 दिया है कि बौद्ध धर्म के जो जनक हैं कौन है? तो गौतम बुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गौतम बुद्ध का जो जन्म है हुआ था, कब हुआ था? तो बताइए कहाँ हुआ था और किस सन में हुआ था? तो यहाँ पे जो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ आपका 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में। 100 वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 78 दिया कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न सम्मिलित नहीं था। तो कौन त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं था? बुद्ध, धम्म, संघ और एक और ऑप्शन दे रहा हूँ धर्म। तो इसमें से बताइए कौन सम्मिलित नहीं था? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न आपका बुद्ध भी था, धम्म भी था और संघ भी था, धर्म नहीं था। तो ये तीनों आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, ये आपका धर्म वाला नहीं होगा, तो नहीं पूछा है तो धर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया कि बौद्ध धर्म में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार द्वारा किया जाता था? तो बौद्ध धर्म में जो है किस संस्कार द्वारा किया जाता था? उपसंपदा या विद्यारंभ, प्रवज्जा या निष्क्रमण? तो अभी मैंने बताया कि जो आपका किससे प्रारंभ होता है? प्रवज्जा से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकता है कि जो आपका प्रवज्जा संस्कार है कितने वर्ष की आयु में दिया जाता था? तो 8 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष से पहले नहीं दिया जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है, प्रवज्जा का जो शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना, घर जाना, मठ में जाना, मठाधीश में जाना। तो इसमें बताइए क्या आंसर होगा? तो जो प्रवज्जा का शाब्दिक अर्थ है आपका बाहर जाना, ऑप्शन नंबर अ है जो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है कि प्रवज्जा का इच्छुक बालक सिर मुड़ाकर तथा पीले वस्त्र पहनकर भिक्षु के चरणों में लेता था आशीर्वाद, शरत्रयी, ज्ञान, संन्यास। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 82 दिया है कि बालक का प्रवज्जा सामान्यतः कितने वर्षों में होता था? 25 वर्षों में, 12 वर्ष में, 20 वर्ष में, 8 वर्ष में। तो अभी मैंने बताया कि जो प्रवज्जा संस्कार है कब दिया जाता था? 8 वर्ष में दिया जाता था। अगला क्वेश्चन नंबर 83 दिया है कि बौद्ध धर्म में प्रवज्जा संस्कार के उपरांत बालक कहलाता था। तो बालक क्या कहलाता था? तो शुरुआती में जो आपका प्रवज्जा संस्कार दिया जाता था 8 वर्ष में, यानी प्रारंभिक शिक्षा के लिए, तो आपका सामनेर कहा जाता था। अगर बात की जाए कि सामनेर जो होता है, और सामनेर को और किस नाम से, मतलब कि इसकी जगह क्या प्रयोग किया जा सकता है? तो आपका नवशिष्य भी हो सकता है। आपका ऑप्शन में नवशिष्य भी हो सकता है, या आपका क्या हो सकता है? श्रमण भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? श्रमण। ये तीनों अगर ऑप्शन में से कोई भी एक रहता है तो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला कि प्रवज्जा संस्कार वैदिक काल के किस संस्कार से साम्य रखता है? यानी जिस प्रकार प्रवज्जा संस्कार आपका आपका बौद्ध धर्म में दिया जाता था, तो उसी प्रकार वैदिक काल में जो है शुरुआती शिक्षा के लिए कौन सा संस्कार दिया जाता था? तो आपका उपनयन संस्कार। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 85 दिया है कि सामनेर के लिए कितने आदेशों का जो है पालन करना अनिवार्य था? 4, 8, 10। अगला ऑप्शन है आपका 12। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर स हो जाएगा 10। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि सामनेर को प्रदत्त 10 आदेशों को किस नाम से जाना जाता था? तो आपका 10 शिक्षा पद्धति, यानी 10 शिक्षा पद्धति, ऑप्शन नंबर अ है जो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है 87 नंबर कि बौद्ध शिक्षा नहीं दी जाती है बौद्ध संघ या बौद्ध मठ में, बौद्ध विहार में, संधाराम में, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे तीनों में दी जाती है, ठीक है। अगर आपका ऑप्शन अगला रहता गुरुकुल, तो गुरुकुल में नहीं दी जाती है। ये आपके तीनों मतलब सही है, तो इसलिए आपका आंसर ये नहीं होगा। अगर गुरुकुल दिया रहता तो आपका जो है आंसर वो सही हो जाता। अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे अगला दिया है कि बौद्ध शिक्षा का जो प्रधान उद्देश्य था क्या था? जीवन में निर्वाण प्राप्ति, जीवन में कैवल्य प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त करना। तो जीवन में जो है निर्वाण प्राप्ति, यानी ऑप्शन नंबर अ है जो 89 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 90 कि बौद्ध धर्म में समस्त दुखों से मुक्ति की अवस्था को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? कैवल्य, निर्वाण, ब्रह्म ज्ञान या मोक्ष कहा जाता था? तो आपका निर्वाण कहा जाता था। अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया कि बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम था। तो बौद्धकालीन जो शिक्षा का माध्यम आपका संस्कृत और पाली दोनों भाषा थे।
अगला क्वेश्चन नंबर आपका 92 दिया कि प्राकृत किस भाषा का अपभ्रंश है। तो आपका संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। अगला क्वेश्चन कि आपका बौद्धकालीन शिक्षा के 2 स्तर कौन कौन है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है। तो कौन कौन स्तर है? निम्न, मध्य, उच्च व मध्य, मध्य एवं निम्न, प्रारंभिक एवं उच्च। तो वैदिक कालीन शिक्षा के 2 स्तर आपके प्रारंभिक एवं उच्च सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 94 दिया है कि ह्वेनसांग के अनुसार बौद्ध काल की प्राथमिक शिक्षा 6 माह, ये 6 माह नहीं है, 6 वर्ष रहेगा, ठीक है। 6 वर्ष का बालक किस पोथी को पढ़ता था। तो ये आपका सिद्धूरस्ती, ठीक है। ऑप्शन नंबर अ है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 95 दिया कि बौद्ध काल में बालक शिक्षा समाप्ति के बाद जब मठ त्यागता था तो कौन सा संस्कार संपन्न होता था। तो आपका दिया प्रवज्जा, उपसंपदा, उपनयन, जात क्रम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपसंपदा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। संसार का जो प्रथम विश्वविद्यालय जो था प्रथम, तक्षशिला, विक्रमशिला, काशी, इलाहाबाद। तो ये आपका तक्षशिला, ऑप्शन नंबर ब है जो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 97 दिया कि बौद्ध शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था क्या था। भालखंड, पाटलिपुत्र, मिथिला, नालंदा। तो बौद्ध शिक्षा का जो प्रमुख जो केंद्र था आपका नालंदा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 97 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हुए और ये आपके बौद्ध शिक्षा और वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन थे, ठीक है। और भी आपके वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन आप लोग अपने बुक से पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद आपके जो शिक्षा आयोग हैं और भी जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो आपका अगला वीडियो आएगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेगा हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।